बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, इस वक्त GB9 न्यूज़ यादगार शोदा स्कर्दू पर शाम का टाइम और हम यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त इस सख्त सर्दी के अयाम में मैं देख रहा हूँ हमारे सीनियर मिनिस्टर राजा ज़करिया खान वाहिद नुमाइंदा, वाहिद लीडर जो इस अयाम में भी इस्लामाबाद की यात्रा किए बगैर यहाँ नज़र आते हैं। इनके अहदेदारों और कारकुनों के हमरा यहाँ पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, आप खैरियत से हैं? जी राजा साहब, GB9 न्यूज़ को आप बताना चाहेंगे कि आप वाहिद लीडर, वाहिद नुमाइंदा जो इस्लामाबाद की यात्रा किए बगैर यहाँ पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपकी टीम का मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के मसला मसाइल का एहसास होते हुए इस वक्त भी आप लोग बाज़ार में लोगों के मसला मसाइल के पीछे ही आपने मुझे भी रोका है, तो इसी मकसद से ही रोका है। मैं सलाम पेश करता हूँ आपके जज्बे को। मेरा पिंडी न जाने का मकसद ये है, वहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। तमाम नुमाइंदे अगर किया है तो या तो सर्दियों से भाग कर किया है, या कोई ज़ाती मसला मसाइल पर अगर है तो उसी पे किया होगा, पर मेरे जाने का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि मुझे वोट दिया है यहाँ के ऐसे गरीब लोग, अक्सरियत ऐसे गरीब लोगों की है जो तमन्ना करे तो भी पिंडी जाने का सकत नहीं रखते हैं। तो उनके दरमियान आज उन्होंने मुझे नुमाइंदा बनाया है। आज मैं सीनियर मिनिस्टर हूँ तो भी इन्हीं बरदरान की मरहून मिन्नत है, ऐसे ही गरीब मुतवस्सित तबक़ात की मरहून मिन्नत है जिनकी वजह से मैं सीनियर मिनिस्टर हूँ। तो आज ये लोग सर्दी में यहाँ मर नहीं रहा है तो मेरे लिए क्या होगा। राजा साहब, आपसे इस हवाले से एक सवाल करूँगा वो कि सर्दी में आपने मुनफरिद एक पैगाम दे दिया पब्लिक को और मुंतखब नुमाइंदों को कि सर्दी में भी आवाम की खदमत को आपने तरजीह दी और यहाँ बैठा, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हवाले से जो सर्दियों में यहाँ बैठकर? मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे साहिब हैसियत लोगों को जो तमाम तर फैसिलिटीज़ उनके पास होने के बावजूद इलाके के लोगों का एहसास करके यहाँ से पिंडी नहीं किया, यहाँ पर बैठा हुआ है। उन लोगों के लिए भी मैं सलाम पेश करूँगा जो अपने ठंड के साथ भी मोहब्बत करते हुए इस इलाके में गुजारा। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने मुनफरिद अंदाज का नुमाइंदा। मैं देख रहा हूँ आप हल्का 1 से मुंतखब हुए, लेकिन आपके पास मुख्तलिफ मुतालबात लेके, अपनी मजबूरियों को लेके आपके पास हर हल्के से, हर ज़िले से, इवन पूरे GB से आपके पास लोग आते हैं, गरीब आते हैं, फरियाद आपसे करते। क्या वजह? बहैसियत नुमाइंदा सिर्फ हमने लोगों की तामीर और तरक्की के अलावा हमने फ़िक्री तब्दीली के लिए भी काम करनी है। हमें लोगों के इज़्ज़त नफ्स का ख़याल रखना भी पड़ते हैं। मेरे पास जो भी तशरीफ़ लाते हैं ये मैं अल्लाह की तरफ से अतिया समझता हूँ, इसलिए मैं तहे दिल उनका इज़्ज़त करता हूँ। मेरे सामने मसला मसाइल बताने में लोग कतराते नहीं हैं, लोग खुल कर अपने मसला मसाइल मेरे सामने बयान करते हैं। मैं हद अलवसा कोशिश करता हूँ, ये नहीं देखता हूँ कि ये किस तबके से है, किस फ़िक़्ह से है, किस ज़िले से है। हमारा मिशन इंसानियत की खिदमत है, इसलिए हमने इसी को नस्बुल ऐन बनाया। राजा साहब, आपके अंदर एक और खूबी मैं देख रहा हूँ जो कि दीगर नुमाइंदों में शायद नहीं। मुंतखब होने के बाद वो अपने जो चाहने वाले हैं, जो अपने करीबी है, अहदेदार है, पार्टी के वर्कर, उनको बुला देते हैं, इवन उनके काल तक अटेंड नहीं करते। आप तो बलाकोटी हो, दियामर को हो, पंजाबी हो, पठान हो, और ये देखो अभी आप इधर खड़े हो गए, पब्लिक जमा हो गया। क्या वजह है, कौन सा मौजूज़ा आपके अंदर है कि आप पब्लिक को इतना जो है ना अपने तरफ राग़िब करते हैं? सर, हम लोग सियासी लोग हैं। ताउन करने के 2 तबक़ात होते हैं। एक तबक़ात हमारे उंगली पकड़ के खींचते हैं, एक वो तबक़ात होते हैं जो आप अपना पीठ पे हमें चढ़ाते हैं। आम नुमाइंदा गिरने का मेन वजह यह है कि जो अपने पीठ पे चढ़ा के नुमाइंदे को पीक तक पहुंचाते हैं, तो जब हैसियत बदलने के बाद वो लोग गरीबों को भूल जाते हैं, बड़े लोगों को, जो मैंने आपको कहा ना ताउन करने वाले, जो उंगल पकड़ने वालों के पीछे बैठते हैं। जब मुड़ के देखा तो नीचे पीठ पे जो चढ़ाने वाले हैं वो नीचे से निकल जाते हैं। नुमाइंदा इसीलिए ले जाके आज नामी गिरामी शख्सियत साबिक
स्पीकर असम्बली हमारे वज़ीर विलायत साहब आपके शाना बशाना नज़र आते हैं। मारूफ समाजी शख्सियत यूसुफ नंबरदार साहब आपके साथ नज़र आते हैं। अहमद जियो साहब मारूफ समाजी शख्सियत है, ये आपके साथ शाना बशाना नज़र आते हैं। लेकिन आप इनको कहाँ तक देखते हैं और कब तक आप इनको साथ लेके चलेंगे? कहीं ये भी खफा होकर चले तो ना जाए? इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं हत्तुल वसा कोशिश करूँगा, क्योंकि इन्हीं की रहनुमाई हासिल करें। मैं आज इस नहज तक पहुँचा है तो मेरी मशावरत में दिन रात इन्हीं भाइयों के मशवरे पर मैं चलता हूँ। मुझे यहाँ मेरे हल्का व अहबाब को मेरे गैर मौजूदगी में मसला मसाइल गरीबों का मसला मसाइल होते हैं, हल्के का मसला मसाइल होते हैं, ये लोग एहसास होना नहीं देते हैं कि ज़करिया इधर है कि नहीं है। मेरे बदले में ये लोग यहाँ पर काम करते हैं। आपको पता है इलेक्शन में भी इन्होंने मुकम्मल मेरे साथ सपोर्ट किया, न सिर्फ सपोर्ट किया, जानी माली तमाम तर ताउन करके आज मैं इस स्टेज पर है। तो ये मेरे राजा साहब आपके ज़ात तक की बातें बहुत हो गई, अब आते हैं तरक्की की तरफ, आवाम की डिमांड की तरफ। आज बिजली का मसला है, आज बहुत सारे आवाम सरापा एहतजाज हैं कि वो कह रहे हैं कि महंगाई है, क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे गई है, बिजली नहीं होने की वजह से कारोबारी तबके मफलूज है। क्या कहते हैं? मोहतरम, हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करने चाहिए। आपके वज़ीर आला मादिशा साहब इसी हल्के का मेंबर था। आज जाके आप PWD में उसका ADP चेक कर सकते हैं। 50 करोड़ के ADP मादिशा के ADPs में नहीं है। आपके अकबर ताबान साहब मेरे भाई है, अकबर ताबान साहब के दौर में 50 करोड़ का ADP आपको नहीं मिलेगा। PHDP बजट ज़रूर है, GB स्कीमें ज़रूर उन पे काम हुआ है, अपना ज़ाती ADP दोनों का आप चेक करें 50 करोड़ की नहीं है। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इन्हीं गरीबों की मरहून मिन्नत, इन्हीं की दुआओं की बदौलत जीतते ही आज इसी यादगार शोहदा पर अली अमीन गंडापुर साहब, अल्लाह उसको सलामत रखे, हमारे जीत में अली अमीन गंडापुर साहब का बहुत बड़ा किरदार है। मैंने 20 नुकाती वो बनाकर अली अमीन गंडापुर साहब को पेश किया था, जिसमें से 16 मुकम्मल हुआ है मेरे पास सिर्फ 1 साल के अंदर, नहीं तो मैंने 5 साल के लिए बनाया था। ठीक है, आपने बहुत अच्छी एक पॉइंट की तरफ मुझे भी याद दिलाया। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो ऐलानात इलेक्शन कैंपेन के दौरान किए थे, क्या इन पर मनवान अमल होगा? बिल्कुल मन होगा की बात नहीं है, अमल हो रहा है। बल्कि तकरीबन मैंने 20 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा रखा था सामने, उस पे से 16 पे मुकम्मल काम हुआ है। अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहला कहा कि मैं हर साल 30 करोड़ रुपए रिकारपेटिंग कीमत में आपकी इस हल्के को देगा। मेरे जीतने के 2 महीने के बाद आपके सामने रोड का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि आज आपके सामने रोड भी बना है। कॉलेजेस का मेरा डिमांड था, तो आज अपने लीडर को इधर इस 38 सर्दी में देखकर देखो, ये गरीब भी कितना खुश इधर जो है ना, पता नहीं खुशी से समा नहीं रहे। तो राजा साहब, क्या वजह है? इस तरह के हालात में देखता हूँ हमें फ़ख्र होता है, आप तो एक नुमाइंदा है, क्या वजह ये सारे गरीब जो है ना आपके पीछे भाग के आते हैं? सर, गरीब इनको गरीब नहीं कहते हैं। इनके बारे में कुरान का हुक्म है कि इनकी दुनिया को मैंने इनकी कब्र के एवज़, आखिरत के एवज़ मैंने ख़रीद लिया है। ये अल्लाह से सौदा किया हुआ लोग हैं। हमें इनको गरीब समझ कर नहीं, बल्कि जन्नती समझ कर इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, न कि इनको नज़रअंदाज करें। माशाल्लाह राजा साहब, आने वाले राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद। राजा साहब, आपका 1 साल का मुद्दत पूरा हुआ, खैर जो काम हो रहे पब्लिक देख रही है। आने वाले 5 सालों में क्या दिखते हैं? आवाम मतलब जो तवक्को करते हैं उस पे पूरा उतरेंगे? क्या क्या करने जा रहे हैं? सर, जब से पाकिस्तान बना है 74 साल से गिलगित बल्तिस्तान में बिलखुसूस अपने हलकों में आप देखें, वो तमाम साल 74 साल को एक करें, मेरा इस 1 साल को एक करें, तो मेरे 1 साल में जो ADP हल्का 1 में है, सिर्फ हल्का 1 में नहीं है, 2, 3 में भी दूसरे नुमाइंदों का भी इतना बड़ा ADPs है। मेरा ADP इस वक्त कम और बेश 2.25 अरब रुपए का हल्के का ADP है। उसके अलावा अल्लाह हमारे CM साहब को खुदा सलामत रखे, मेरा डिमांड था अवामी लोगों को, जो मैंने उस एजेंडे में नहीं रखा था, हरगिसा चेक डैम का, ये भी कम और बेश 3 से 4 अरब रुपए का है। तो परसों तशरीफ़ लाया आया तो CM साहब यहाँ फातिहा पर तशरीफ़ लाया। हम कोई भी वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। हमने CM साहब को पकड़ लिया, CM साहब ने महसूस किया, हमने उस शुरू में कहा CM साहब को कि ये हल्का मेरा नहीं है, ये हल्का आपका है। तो हमारा हल्का बिलखुसूस हल्का 1 को CM साहब अपना हल्का समझ कर परसों ही तशरीफ़ लाया। आपके सामने एक बॉयज़ कॉलेज, एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज का भी ऐलान किया,
कॉलेज के लिए 12 करोड़ रुपए का ऐलान किया। हस्पताल में बहुत सारे मसला मसाइल था, उनको मौके पर हल किया। मज़ीद सीएम साहब ने भी वादा किया है जब भी इस्लामाबाद जाए वापस आए तो जहाज़ से इधर ही आए, इधर से गिलगित जाए। जब भी यहाँ तशरीफ़ लाएगा, मैं कहता हूँ इस वक्त हमारे दौर में हमारे ख्वाब पूरा हो रहे हैं। बाकी राजा साहब, 1 मिनट सर, आपने जो बिजली के बारे में कहा तो वो बीच में मैं यही आपको कहना चाह रहा था। बिजली चीज़ ही ऐसी है, आज मैं अपने दौर में अगर कुछ बिजली बना के रखें, कल मेरे जगह में आप भी हो सकते हैं, तो आप उसी बिजली घर से बिजली पैदा करके लोगों को देना है। तो आपके महादिशाह साहब ने 1 किलोवाट कहीं नहीं बनाया है, अकबर ताबान साहब ने 1 किलोवाट कहीं नहीं बनाया है। ये तो सीएम साहब की भी मेहरबानी है, इस गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि ज़ाती दिलचस्पी है। आपके साथ 8 जनरेटर लाया है, यहाँ 8 जनरेटर में से इस वक्त 3 ख़राब है, 5 इस वक्त चल रहे हैं। जो हमने कल जाके उनसे राबिता किया था, इंशाल्लाह ये 3 भी कल तक स्टार्ट होगा। आज पहले की निस्बत बिजली बेहतर है। इंशाल्लाह इधर से आगे बिजली का मामला बिल्कुल बेहतर होता जाएगा। ये 3 मशीनें आने के बाद आज जो 5 घंटे जिसको मिल रहे वो इंशाल्लाह 8 से 10 घंटों में जाएगा। राजा साहब, बिजली की जो शार्टेज थी वो काफ़ी हद तक हम भी कहते हैं अब बेहतर है। दिन को जो कारोबारी तबके को मिलना चाहिए वो उस हिसाब से नहीं मिल रहा। बिजली का निज़ाम ठीक है, तकरीबन बेहतर है। आते हैं हम गंदम की तरफ, गंदम की ख़राब क्वालिटी है, आवाम सरापा एहतजाज। जब भी गंदम का कोई इशू होता है आपको पता है आवाम यकजा होता है, वो एहतजाज पर आता है। बिजली के लिए नहीं आता, पानी के लिए नहीं आता, लेकिन गंदम के लिए आता है। इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं और जो कटौती हुई है वो कब बहाल होगा? मोहतरम, यहाँ पर कोई कटौती नहीं हुआ है। महंगाई की वजह से जो हमें 8 अरब रुपए का सब्सिडी जो मिल रहा था उसी पर जो गंदम आया है, अब उस हिसाब के मुताबिक 1,16,000 गंदम हम अभी बोरिया हमें कम पड़ा। उससे बल्तिस्तान रीजन का 21,000 बोरी काटा था। हमने यूक्रेन का उस गंदम के ख़िलाफ़ भी आगे बात किया है। सीएम साहब परसों पीएम साहब से भी मिल के इन तमाम मामला पे अभी इंशाल्लाह नया जो गंदम आएगा वो पास्को का आएगा, अच्छा गंदम आएगा। बिल्कुल कोटा भी हमारा इंशाल्लाह बढ़ रहा है। ये तमाम मसले ये चंद दिनों के हैं। अभी 2022 आया है तो लामहल्ला ये 21 to 22 में कुछ अभी आगे सिस्टम में कुछ चंद दिन लगा है। मैं आवाम से भी माजरत चाहता हूँ, इंशाल्लाह ये मामला मुकम्मल हल हो रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ आपने राजा सकरिया ख़ान मकबून सीनियर मिनिस्टर की गुफ्तगू आपने सर राह देख ली और हम उम्मीद करते हैं कि गंदम का मसला हल होगा, बिजली का मसला हल हुआ है और उससे भी बेहतरी आएगी और बाकी दीगर मामलात जो कि आवाम का डिमांड है, जो कि इन्होंने ऐलान भी किया है, वो हल होगा। यादगार शोदा से मंजूर युल्तर को GB9 न्यूज़ से इजाज़त। अल्लाह आप और हम सब का हामी नासिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।